पर डालो ब्लॉग, जितना ब्लॉग डालना है डालो, भौंको जितना भौंकना है। क्या हो गया, टॉपिक नहीं मिल रहा है? मिलेगा टॉपिक, इंतज़ार करो, ठीक है, बहुत टॉपिक मिलेगा। तो फिर भौंकने वाली तुम होती कौन हो ये बताओ। मेरा गुस्सा का इंतहाम मत लो। बहुत खुश हो रही थी ना, किस घर से जाऊंगी, बहुत खुश हो रही थी ना। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग का कहना है कि एक प्ले सिल्वर बटन मिल गया, सिल्वर प्ले बटन मिल गया, तो इसको कितना मतलब घमंड आ गया है। और जो लोग तो मुझे समझ रहे वो तो मुझे बहुत अच्छे से रिप्लाई किए हैं। और इस वीडियोस में मैं कुछ चंद लोगों को बहुत ही करारा जवाब देने वाली हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आप बीच में वीडियो स्किप करो तो फिर ये जवाब आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों मेरे घर ना जाने के कारण आप लोग नहीं जान रहे हो, बस मैं एक चीज़ आप लोग से छुपा रही हूँ जो कि इस वीडियोस में मैं शो करूँगी अभी, ठीक है। वो आप लोग को अचानक से मिलेगा, है ना, वो आप लोग को अचानक से मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हमारा कहना है, आप लोग का ही कहना है कि दीदी रिवील नहीं करना है, आप डायरेक्ट करो। तो ये चीज़ का लेके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि आप लोग इतना समझते हो कि डायरेक्ट रिवील नहीं करना है। और वही चीज़ मैं करने जा रही हूँ। मैं अभी रिवील कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है आप लोग का कहना बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप बोल रहे हो कि कैसी बहन है अपनी बहन का चैनल तक बंद करवाने का सोच रही है, ब्लॉग नहीं डाल रही है। तो मैं बता दूं सबसे पहली बात कि वो मेरी बहन नहीं है। मैं उसको बहन ना मानती हूँ, ना देवरानी जेठानी, कुछ भी नहीं मानती हूँ मैं उसको। वो मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसका जो है नाम है मेरी ज़िंदगी में, बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, मैं अगर इस घर से नहीं जा रही हूँ तो कारण मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊंगी। कारण आप लोग को मैं इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगी। ऐसा 1-2 दिन, 4 दिन के 5 दिन के बाद ऐसा एक ब्लॉग आएगा जिसमें आप लोग को पूरा तरह से जवाब खुद ब खुद ब्लॉग में ही मिल जाएगा। क्योंकि मैं आप लोग को एक ही बात बताई हूँ ना, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ भी ऊपर वाला भगवान बुरा नहीं करेगा। मैं बस अपने आप से मतलब रखती हूँ। मेरी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी कि मैं सोशल मीडिया पे आई। अगर मुझे पता होता कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी और मेरे साथ इस तरीके से बिहेवियर होगा तो मैं कभी नहीं आती, क्योंकि मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बस सबको देखती थी ब्लॉग में, तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे क्या करेंगे। और ये बहुत सारी लड़कियां के अंदर होती है कि वो सोचते हैं कि नहीं चलो कुछ थोड़ा बहुत अपना ब्लॉग में आना चाहिए, कुछ बातचीत होना चाहिए, कुछ लोगों के बारे जानना चाहिए, कुछ अपने बारे बताना चाहिए। लेकिन मैं इतनी भी बुड़बक नहीं हूँ कि अपनी प्राइवेसी लोगों तक पहुँचा दूँ। आप लोग को पता क्या है मेरे बारे? अभी कुछ भी पता नहीं है। और ये मुझे आप लोगों से ही सीखने को मिला है कि दीदी अपनी प्राइवेसी लाइफ को यहाँ पे सोशल मीडिया पे एकदम लीक मत कीजिए। और जो लोग भौंके जा रहे हैं ना, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि तुम अपने ब्लॉग में भौंको जितना भौंकना है। मुझे क्या करना है, मेरे बारे क्या है क्या नहीं, आप तभी लोग मेरे बारे जानेंगे जब मैं बताऊंगी, ठीक है। जो मैं बताऊंगी वो तो रहेगा नहीं, और जो मैं नहीं बताऊंगी वो चीज़, मुझे बहुत सारी दीदी लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी आप अपने पर्सनल लाइफ को रिवील मत कीजिए। लेकिन मैं सोची कुछ घटिया लोगों को ना करारा जवाब देने के लिए कुछ तो ऐसा ब्लॉग में दिखाया जाए जो कि इंसान का जो है ना मतलब कितना पागलपंती है वो सारा बाहर निकल के आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग का क्या कहना है कि मतलब ये जो है बहुत ही घमंडी है, ये है वो है। किस बात का घमंड आप लोग को मेरे में नज़र आता है ये बताइए। क्या मैं इस तरीके से बोलती हूँ इस चीज़ को लेके? तो ये हर एक लड़की के अंदर होना चाहिए। अपने हक के लिए सारी लड़की को लड़ना चाहिए। मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। कुछ घटिया औरतें हैं यहाँ पे, बहुत सारी औरतें हैं घटिया जो कि मुझे बहुत उल्टे सीधे बोल रहे, जबकि एक औरत हो कि एक औरत को ऐसे बोल रहे हैं। कितने बेशर्म है वो। उसका घर में कोई है कि नहीं पता नहीं गाइड करने वाला, मुझे समझ में नहीं आता है। और जो लोग ऐसे होते हैं ना वो दूसरे को बोलते ही बोलते हैं। मैं एक सिस्टर का ये भी कमेंट आया था, दीदी किन घटिया लोगों के चक्कर में आप पड़ गई हो, किन घटिया लोगों को आप जवाब दे रही हो। आप अपने काम से काम मतलब रखो। इतना अच्छा आपका ब्लॉग आता था खाने का, भले लोग गलत कमेंट करते थे लेकिन देखने में इंटरेस्टेड थे। तो वो दिन फिर से आएगा बहन,
आप इंतज़ार करो, आपको अपनी बहन पे भरोसा होना चाहिए। अगर मैं आई हूँ तो आपको मैं निराश नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आपको एक और जवाब देना चाहती हूँ इस ब्लॉग में। मेरा इस घर से नहीं जाने का कारण तो मैंने कल ही ब्लॉग पे बताया, मेरे साथ अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा क्लियरली कर लूँ उसके बाद ही। और दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है दोस्तों कि किसी को ना मिर्चा डाल रही हूँ मैं, किसी का मुंह में मैं कालिक पोत रही हूँ, और वो कौन है क्या है इस ब्लॉग में मैं बताऊँगी। बहुत मज़ा ले रही है ना, बहुत इंजॉय कर रही है ना ज़िंदगी में, तो पता है भगवान सब देखता है। आप पब्लिक के सामने मुझे गिरा सकते हो, आप पब्लिक की नज़र में, और मुझे पब्लिक की नज़र में क्या गिराएगा यार, जिसको खुद ही 10 गालियाँ मिल रही है पब्लिक से कि इसका घर खानदान है कि नहीं, इसका कोई गाइड करने वाला है कि नहीं। अगर कोई इज्जतदार इंसान होता है तो कोई इज्जतदार इंसान ऐसे सोशल मीडिया पे किसी के बारे में फालतू बेहयात नहीं करता है। तो बस जवाब उसको खुद ही पब्लिक दे रहा है, मैं उसके पीछे क्यों पढ़ूँ भाई। उसका कहीं भी मेरा उसके साथ मेल है क्या? ना बोलने में अभी भी इज्जत से बात कर रही हूँ, यही मेरा सबसे बड़ी खूबी है कि मेरे घर परिवार है और मैं खानदानी हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ ना, तो यही मेरा सबसे बड़ा निशानी है इज्जतदार की, कि मैं जो हूँ, मेरे फैमिली भी ब्लॉग देखते हैं, भले हमसे लड़े झगड़े गुस्सा करे, लेकिन ब्लॉग देखते हैं भाई कि मैंने किसके बारे बोला और क्या डाला है। तो मेरा टारगेट सीधा यहाँ पे कुछ चंद लोगों के लिए है, जो लोग ना उसका घर खानदान है, ना घर अता पता है, जिसको खुद ही घर से लात मार के लोगों ने निकाल दिया है, जो खुद ही 2 रोटी के लिए ढपच रही है यहाँ वहाँ, वो मेरा इज्जत उतारेगी, वो मेरे बारे बोलेगी। पकड़ो छोटी थोड़ा सा, वो मेरे बारे क्या बोलेगी, पकड़ो थोड़ा सा। ब्लॉग पकड़ते पकड़ते हाथ दर्द देने लगता है। तो बताइए, उसको मैं जवाब दूंगी? वैसे वैसे घटिया लोगों का मैं मुंह लगूंगी? मैं तो बोली मैं उन लोगों की तरफ थूकना भी पसंद नहीं करती हूँ। भौंको मेरा नाम लेके जितना भौंकना है, मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ। पता है क्यों यार, मैं एक टॉपिक बन चुकी हूँ। लोग मेरा बात करें, लोग मेरे चर्चा करें, घटिया बात बोले या सही बात। अब एक बात बताइए, सुअर को 56 भोग भी दे दीजिएगा ना, तो भी खाएगा क्या? गू ही खाएगा। तो वही कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का यही कहानी है। उसको कितनों आप थेथर लोग तो थेथर ही बनेंगे भाई। तो उस थेथर लोग के चक्कर में मैं अपना क्यों लॉस करूं? इतना मेहनत मैं कर रही हूँ किसी और के लिए क्या? बाढ़ में जाए ऐसे ऐसे लोग यार, वैसे वैसे इंसान बहुत मिलेंगे अभी मुझे। एक सीढ़ी चढ़ूंगी फिर कुछ आ जाएंगे भौंकने के लिए, फिर एक सीढ़ी चढ़ूंगी फिर कुछ आ जाएंगे भौंकने के लिए। तो इधर से भी भौंकेगा, उधर से भी भौंकेगा, उधर से भी भौंकेगा। मेरा काम क्या है? सीधा चलना। और मैं पता है एक चीज़ आपको बताती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे घटिया लोगों का ना मैं वीडियोस देखना छोड़ दी हूँ। मैं देखना ही नहीं करती हूँ। उसके ब्लॉग में रहता है क्या है? सिर्फ मेरे चर्चे रहते हैं, मेरे को लेके ब्लॉग रहता है, मेरे बारे ही बोलते रहते हैं। उसके पास कितना फालतू टाइम है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ब्लॉग के अलावा भी मेरे पास बहुत सारी काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं पता है आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं इस घर से नहीं जा रही हूँ, तो कुछ लोग इस से बिहेवियर कर रहे हैं जैसे मैं फिर से उसको लेके आऊँ अपने ब्लॉग पे और मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो अब वो सब सारी चीज़ नहीं होने जा रही है। हाँ देख रहा था, ठीक है। तो इतना मैं नहीं हूँ यार कि मैं किसी को लेके अपने ब्लॉग में परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ। अरे ऐसे ऐसे लोग को मैं बोली तो देखना भी पसंद नहीं, थूकना। अगर कीचड़ पे पत्थर मारोगे तो पत्थर मेरे ही, कीचड़ तो मेरे ही ऊपर गिरेगा ना, उड़ेगा ना। तो बस सिंपल सा बात है, कीचड़ को पार करके जाओ। उस कीचड़ पे पत्थर मारने की जगह कीचड़ को पार करके जाओ। थोड़े से पैर में लगेंगे फिर धुल जाएंगे, और अगर मुंह पे लगेंगे मान के चलिए, तो आप उस कीचड़ वाले मुंह को कहाँ कहाँ लेके जाओगे। इसीलिए सिंपल सा बात है कि जो कीचड़ है उस कीचड़ को मैंने साइड रख दिया है, क्योंकि मैं उन कीचड़ों के साथ नहीं मिलना चाहती। एक सड़ा आलू है ना, पूरा आलू को ख़राब कर देता है। इसीलिए इस चीज़ को मैं आप लोग को जाहिर कर रही हूँ कि उस सड़े आलू को निकाल के फेंकना है, ना कि पूरे आलू को निकाल के फेंक देना है, समझें। और दूसरी बात, मेरे को लेके जितने सारे भी लोग अभी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना, उन लोगों को बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, बहन आप भी एक औरत हो, आपके भी घर में बाल बच्चे होंगे, आपके भी घर में पति होंगे, आपके भी घर में सास ससुर होंगे। आपको भी बहुत बखूबी पता होगा कि ज़िंदगी में ना ये सब लगा रहता है, हर एक घर घर की कहानी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है, ठीक है। मैं बस इतना ही जानती हूँ। दूसरी बात, मेरा ब्लॉग ना सिर्फ मेरे लिए होगा, ना कि किसी आलतू फालतू से कचड़े के लिए होगा जिसका खानदान कुछ अता पता है कि नहीं। बस
और आप लोग को पसंद है तो आप लोग देखिएगा, नहीं पसंद है तो भैया राम राम, हाथ जोड़ती हूँ, वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। मेरा जो देखने वाले होंगे, मुझे जो पसंद करते होंगे, भले मैं कड़ा हूँ, भले मैं कड़ा जवाब देती हूँ, लेकिन उसका जवाब को लेके आप लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता होगा कि कैसे खुद के लिए लड़ना है, कैसे खुद को आगे बढ़ाना है, कैसे सबकी बातों को इग्नोर कर कैसे आगे जाना है। ठीक है, तो मेरे तो बस गुंजा 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 के नाम जपो, माला जपो, मुझे को नहीं। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, सावन पार होने दीजिए। ठीक है, ऐसा आग लगाऊंगी ना मैं, जितने लोगों को प्रॉब्लम है ना मटन और चिकन से, प्रॉपर तरीके से वही वीडियोस आएगा मेरा। बस तुम लोग को जितना जलना है, जितना मरना है मरो। मेरे बहुत चाहने वाले हैं जिसको मेरी नॉनवेज की वीडियोस बहुत पसंद है। दीदी कब वीडियोस लेके आ रही हो, कब आप ब्लॉग डालोगी, बहुत टाइम से हो गया, अब हम गुस्सा हो रहे हैं आपसे। तो बस थोड़ा सा धीरज रखो, सावन पार होने दो, उसके बाद मस्त मस्त ब्लॉग आप लोग के सामने आएगा। ठीक है, और एक बात और कह देना चाहती हूँ कि कल मेरा और महारानी जी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। तो किस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ अभी मैं बताती हूँ आप सभी को। ब्लॉग को लेके झगड़ा हो रहा था कि मेरे नहीं डाल पा रही है। भाई मैंने क्या कारण ब्लॉग नहीं डाल पा रही है? डालो ब्लॉग, जितना ब्लॉग डालना है डालो, भौंको जितना भौंकना है। क्या हो गया, टॉपिक नहीं मिल रहा है? मिलेगा टॉपिक, इंतज़ार करो। ठीक है, बहुत टॉपिक मिलेगा मेरे को लेके, डालते रहना, कितना भौंकना है ब्लॉग में भौंकते रहना। ठीक है, और जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब इसी का नाम लेते रहती है ब्लॉग में, इसी का नाम लेते रहती है, उनके ब्लॉग में बहुत सारे लोग बोले, तो मेरा ही नाम लेगी ना बहन। मेरे नाम के बिना उनका ब्लॉग चलेगा क्या? ये बताइए, मेरा नाम लेगी तभी तो ब्लॉग चलेगा ना, मेरे नाम लिए बिना ब्लॉग नहीं चलेगा। ठीक है, और झगड़ा भी किस चीज़ को लेके हुआ ये भी मैं बता देती हूँ। मैं बस थोड़ा सा, मैं आप लोग को परसों बताई थी ना कि मैं खाना बना रही थी अपने लिए पर्सनल, बहुत ही मतलब सब्जी बनाई थी मैं कोहड़ा का। तो उस चीज़ को लेके मैंने खा लिया, जो बचा वो मैं गाय को दे दी। तो उसका कहना था कि इतना बर्बाद करती, लेके क्यों नहीं आती? क्यों लेके आऊँ मैं? जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा भी इस घर पे अधिकार है। नहीं लेके आऊँगी और खाऊंगी, पर बर्बादी भी करूँगी। तुम होती कौन हो बोलने वाली? तुम खाओ, तुम बर्बाद करो, तुमको मैं बोलने जाती हूँ क्या? नहीं ना बोलने जाती हूँ, तो फिर भौंकने वाली तुम होती कौन हो? ये बताओ। मेरा गुस्सा का इंतहाम मत लो। बहुत खुश हो रही थी ना किस घर से जाऊँगी, बहुत खुश हो रही थी ना। कितना मनाना है तुमको?